क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा उज़ू है जिसकी मदद से आप बोलते, गाते या फिर सांस लेते हैं? ये ऑर्गन आपके हल्क में सांस की नाली के बिल्कुल साथ ही मौजूद है, हमारा नरखरा, जिसे आम अल्फाज में वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। तो फिर क्या ख्याल है, आज की वीडियो में इसी वॉइस बॉक्स के बारे में बात की जाए। नरखरा कार्टिलेज के 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से एक हिस्सा लैरिंक्स वॉल कहलाता है। जब हम सांस लेते हैं तो नरखरा इस लैरिंक्स वॉल को खुला रखता है ताकि हवा फेफड़ों तक पहुंच सके। नरखरा थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल ऊपर होता है और ये सांस की नाली और हल्क के दरमियानी हिस्से में होता है। लिहाजा जब हम कुछ खाते हुए निगलते हैं तो ये लैरिंक्स वॉल को बंद कर देता है ताकि ग़िज़ा सांस की नाली में दाखिल ना हो। नरखरे के अंदर वोकल कॉर्ड्स और 2 छोटे वोकल टिश्यू फोल्ड्स होते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो ये वोकल फोल्ड्स खुल जाते हैं, लेकिन आपके हल्क से आवाज़ उस वक्त पैदा होती है जब ये सिर्फ एक खला को खुला छोड़ते हैं। यूँ वोकल कॉर्ड्स में इर्तिआश पैदा होता है। ये आम सी बात है कि नौजवानी में कदम रखते ही खुसूसन लड़कों की आवाज़ तब्दील हो जाती है। उसकी वजह यह है कि सिने बुलूगत शुरू होते ही नरखरे में चंद बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। इनका ताल्लुक हार्मोन से होता है। नौजवान जब तक मुकम्मल बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंच जाते, उनकी आवाज़ की पिच में उतार चढ़ाव जारी रहता है और कभी कभी उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी सुनाई देती है। नौजवान लड़कों की तरह लड़कियों में भी कुछ अलामात नोट की गई हैं। उमूमन माहवारी के दौरान उनकी आवाज़ तब्दील हो जाती है। नरखरा वो उज़ू है जो फेफड़ों और ज़बान की मदद से आपकी आवाज़ को मुकम्मल कंट्रोल करता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ लोगों, खुसूसन मर्दों के हल्क पर एक मोटा सा उभार बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता है। इस बम्प या उभार को एडम्स एप्पल कहा जाता है, जो कार्टिलेज से बना होता है और हल्क में वॉइस बॉक्स की हिफाजत करता है। यहाँ बहुत से पट्ठों नरखरे से पैदा होने वाली आवाज़ के वॉल्यूम, उसकी पोजीशन और वोकल कॉर्ड्स में तनाव पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। इस तरह आपके हल्क से मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा होती हैं, जैसे वॉवल्स की साउंड ए, ई, आई, ओ, यू वगैरह, और भारी पिच वाली सुनूरस साउंड्स यानी खराटे लेना। लेकिन बात अगरचे जज्बात की हो तो आपका नरखरा बहुत मुख्तलिफ तरीके से रद्द अमल देता है। जब आप तनाव या घबराहट का शिकार हो या एंजाइटी का अटैक हुआ हो तो पट्ठों में तनाव बढ़ जाता है, जिससे आपकी आवाज़ लरसती हुई महसूस होती है, जबकि शदीद घबराहट में हल्क से आवाज़ ही नहीं निकलती। आपका नरखरा एक छोटा सा उज़ू है और बहुत ताकतवर है, जो दिन रात काम करता रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बातूनी हैं तो आपके नरखरे को बहुत कम ही रेस्ट मिलेगा। क्या आप अपने वॉइस बॉक्स के बारे में ये तमाम बातें जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।